वाह, बना है। बहुत टेस्टी। दोस्तों आप लोग जानते हैं मैं क्या खा रहा हूँ, और ये जो खा रहा हूँ इसको खाने के लिए मुझे कितना मशक्क़त करना पड़ा है। तो चलते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में। सुनना यार, बोलो। मुझे ना कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। अभी तो थोड़ी देर पहले खाना खाए हो और क्या चटपटा खाने का मन कर रहा है? अरे वो बनता है ना चावल आटे का, गोल गोल रहता है, क्या बोलते हैं उसको? अरे उसका नाम याद नहीं आ रहा है यार मेरे को। वो मम्मी बनाती थी ना, एकदम टेस्टी, सॉफ्ट सॉफ्ट सा। क्या बोलते हैं उसको? चौसेला। हाँ, वही। चौसेला। दोस्तों आप लोग जानते हैं चौसेला किसको बोलते हैं? आपको पहले से बताना चाहिए ना। मेरे पास चावल आटा नहीं है, ख़त्म हो गया है और लॉकडाउन भी लग गया है, तो मैं कहाँ से लाऊंगी अब? अरे यार, तो किसी किराना दुकान वाले को फ़ोन करके मंगा लेते हैं ना। कहाँ आएगा, अभी लॉकडाउन हो गया है, सभी दुकानें बंद हो गई है। चलो देखती हूँ, मैं घर में थोड़ा मोड़ा बचा होगा तो देख के बना लेती हूँ। अरे देखना यार, कुछ थोड़ा बहुत जुगाड़ करके बना दे। ठीक है ना, मैं चेक करती हूँ किचन में जाके और फिर आपके लिए चौसेला बनाती हूँ। हाँ जा, जल्दी जा, तब तक मेरा काम भी हो जाएगा। और जल्दी से बना यार, मुझे भूख लग रहा है। क्या जल्दी जल्दी करते रहते हो? चौसेला ऐसे ही थोड़ी बन जाता है, बहुत टाइम लगता है उसमें। अरे देखना यार, फिर भी जाके जल्दी बनाना। चलो ठीक है, आप बोल रहे हो तो मैं देखती हूँ। आटा होगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, जाके देख। मैं अपना जाती काम हूँ करता किचन हूँ। में और चेक करती हूँ आटा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को चौसेला बनाने की रेसिपी बताएंगे। चौसेला चावल आटे का बनता है, इसे चावल की पूरी भी बोलते हैं। आप लोग इसे क्या बोलते हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 पाव चावल आटा लिया है। छत्तीसगढ़ में इसे बहुत ही ज्यादा खाया जाता है, सबका मन पसंदीदा रेसिपी है ये। और इसे टमाटर की चटनी के साथ, आलू चना सब्जी के साथ, छोले के साथ, पनीर के साथ खा सकते हैं। आटा को हमने यहाँ पे छलनी से छान लिया है। अब इसका आटा तैयार करेंगे, तो इसके लिए एक थाली में इसे शिफ्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नमक डालेंगे। हम यहाँ पे 1 चम्मच नमक ऐड कर रहे हैं, आप अपने स्वाद के अनुसार इसे डाल सकते हो। अब बीच में ऐसे गड्ढा करके यहाँ पे थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे इस तरीके से, और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इसका आटा तैयार कर लेंगे। गर्म पानी यूज कर रहे हैं यहाँ पे। आप इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और अजवाइन भी डाल सकते हो। हमारे यहाँ पे छोटी सी बच्ची है, इसलिए हम यहाँ पे हरी मिर्ची नहीं डाल रहे हैं। एकदम सिंपल बना रहे हैं, बहुत ही कम सामान में इसे बना रहे हैं। ये देखिए, हमने अच्छे से आटा तैयार कर लिया है। ये देखिए, हम आटा को अच्छे से गूंथ रहे हैं। ऐसे ही गूंथना है आप लोगों को भी। अब यहाँ पे लोइयां तोड़ेंगे छोटे छोटे, इस तरीके से सभी आटा का लोई तोड़कर रख लेंगे। चौसेला को यहाँ पे तेल में फ्राई करेंगे, तो उसके लिए कढ़ाई पे तेल डाल के गैस पे चढ़ा लिए हैं और तेल को थोड़ी देर गर्म होने देते हैं। चौसेला को हम यहाँ पे 3 प्रकार से बनाएंगे। एक तो कटोरी से, और एक गिलास से, और जो स्टील की कटोरी रहती है उससे, और हाथ से। 3 प्रकार से यहाँ पे चौसेला बनाने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हाथ से बना के दिखाएंगे। तो छोटी सी लोई तोड़ लेते हैं और इसे हाथों की मदद से ऐसे गोल गोल करेंगे। इसे अच्छे से दबा देंगे हाथ से, और ये देखिए, चौकी में रख के तेल लगा के इसे ऐसे ही दबाएंगे। इस तरीके से दबा दबा कर इसे पतला करेंगे। ये देखिए, इससे हमारा चौसेला बहुत ही बढ़िया बनेगा और बहुत ही सॉफ्ट भी रहेगा और अच्छे से फूलेगा भी, तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। ये देखिए, इतना पतला है ये देखिए, इतना पतला किए हैं इसको। आप चाहो तो इसे मोटा भी रख सकते हो और ज़्यादा पतला कर सकते हो। तो चलिए इसे तेल में डाल करके देखते हैं इसका व्यू। ये देखिए, कितना बढ़िया फूल रहा है हमारा चौसेला। ये देखिए, इसे थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे, एकदम ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो ये क्रंची हो जाएगा। इसे निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पे दूसरा तरीका अपना रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा बड़ा लोई लिए हैं और इसे कटोरी में काट कर दिखाएंगे आपको ये कैसा बनता है। तो हाथ से इसे अच्छे से गोल कर देते हैं इस तरीके से। अब इसे बेलेंगे।
तेल लगा लगा कर बेलना है इसे, ताकि हमारा आटा चौकी में चिपके ना। ये देखिए इस तरीके से इसे बेल लेते हैं। थोड़ा सा मोटा रखना है, एकदम ज़्यादा पतला नहीं करेंगे इसको, नहीं तो हमारा चौसेला टूट सकता है फ्राई करते समय। ये देखिए हमने इसे इतना मोटा रखा है। तो चलिए इसे काट लेते हैं। इस तरीके से कटोरी से काटेंगे। ये देखिए ऐसे दबाएंगे कटोरी को रख करके, गोल घुमाएंगे तो आसानी से निकल जाएगा ये देखिए कितना गोल और कितना सुंदर चौसेला बना है। हाथ से बनाते हैं तो आइट साइड का जो पार्ट है वो कट जाता है, कटा कटा हो सा दिखता है, और कटोरी में काटने से ये बिल्कुल गोल बनता है। अब इसे तेल में फ्राई करेंगे ऐसे। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। ये देखिए कितना फूला हुआ है, और इसे ज़्यादा देर तक तो फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये क्रंची हो जाएगा। तो अब इसे निकाल लेते हैं। तो हम आप लोगों को अब तीसरा तरीका बताएंगे। तो इसके लिए थोड़ा बड़ा सा आटा लेंगे, बड़ा सा लोई लेंगे, और इसे भी बेल लेंगे इस तरीके से तेल लगा के। इसे भी एकदम ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे, थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। ये देखिए हमने इसे बेल के तैयार कर लिए है। अब इसे गिलास में काटेंगे। इस तरीके से गिलास को दबाएंगे और गोल घुमाएंगे तो ये अच्छे से निकल जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया और गोल चौसेला बना है। तो इसे भी अब फ्राई करके दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही जल्दी बन जाती है ये चौसेला, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये देखिए इसी तरीके से सभी चौसेला बना लेते हैं, और फिर दिखाते हैं आपको कि हमारा चौसेला कैसा बना है और खाने में कितना टेस्टी है। लो बन गया आपका चौसेला। रुकना यार, थोड़ा बिजी हूँ मैं अभी। अरे नहीं ना जी, लैपटॉप को छोड़ो, चलो खा के बताओ कैसा बना है। क्या यार, जरूरी काम कर रहा हूँ, थोड़ा समझना चाहिए ना। काम चख के बताओ कैसा बना है। ये तो बोलती है तो खा ही लेता हूँ। आपको अचार में खाना बहुत ज़्यादा पसंद है ना, इसलिए आम का अचार लाई हूँ। वाह, बहुत टेस्टी बना। आप लोग भी इस तरह का चौसेला बना करके देखिए, और ये चौसेला को आप लोग क्या बोलते हैं ये भी कमेंट करके बता देना, क्योंकि हमारे तरफ छत्तीसगढ़ी स्पेशल इसको चौसेला बोलते हैं, और चावल आटे से बनाया जाता है। कुछ लोग इसको चावल आटे की पूड़ी भी बोलते हैं। तो आप लोग क्या बोलते हो नीचे कमेंट करके बताना। और ये एक छोटी सी प्रस्तुति थी हमारे तरफ से चावल आटे का। ये चौसेला तो बहुत ज़बरदस्त बना है, आप लोग टेस्ट करके ज़रूर देखिएगा। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और इस तरह की वीडियोज़ अगर आप लोग आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं किसी कुकिंग रिलेटेड अन्य वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।